आज की कहानी आसमान के तारे। एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। 9 साल का यह लड़का बाकी बच्चों से अलग था। वो किताबों की दुनिया से दूर अपनी कल्पनाओं के आसमान में उड़ता था। पेड़ों की शाखों में वो कहानियां खोजता, बादलों के रंगों में चित्र बनाता और पत्तियों की सरसराहट में संगीत सुनता। लेकिन आरव की इस अनोखी दुनिया को समझने वाला कोई नहीं था। आरव की जिंदगी एक पहेली बन चुकी थी। स्कूल की किताबें उसके लिए जैसे किसी दूसरी भाषा में लिखी हों। टीचर जब बोर्ड पर कुछ लिखते तो वो अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचने लगते। क, ख, ग सब गड़बड़ हो जाते। सवाल लिखना तो दूर, वो पढ़ भी नहीं पाता था और इसी वजह से वो हर दिन सजा पाता। उसके माता पिता रोहन और साक्षी उसे एक सिरदर्द समझने लगे थे। वो उसे कहते, तुम्हारे भाई आदित्य को देखो, कितना अच्छा पढ़ता है, हमेशा टॉप करता है, और तुम बस मस्ती सूझती है। आरव चुपचाप सिर झुका लेता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। स्कूल के दिन उसके लिए मानो किसी सजा से कम नहीं थे। दूसरे बच्चे उसकी खिल्ली उड़ाते, टीचर उसे सबके सामने डांटते और उसका नाम निकम्मा तक रख दिया गया। उसकी खाली कॉपियां और अधूरी किताबें उसकी नाकामयाबी का सबूत बन गई थी। एक दिन गणित की क्लास में उसकी कॉपी देखकर मिस्टर गुप्ता गुस्से में तमतमा उठे। उन्होंने आरव को कक्षा के सामने खड़ा कर दिया और सबके सामने डांटा, तुमसे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई छोड़कर कुछ और करो। उस दिन आरव का आत्मविश्वास जैसे चूर चूर हो गया। परेशान होकर उसके माता पिता ने फैसला किया कि उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए। उन्हें लगा यहाँ न सुधरा तो शायद वहाँ सुधर जाएगा। लेकिन आरव के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। घर से दूर, अकेला, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी छोटी सी दुनिया छीन ली गई हो। बोर्डिंग स्कूल में आरव की जिंदगी में एक नया किरदार आया, समीर सर। वो आर्ट के नए टीचर थे। उनकी आंखों में एक खास चमक थी और उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक दिन उन्होंने देखा कि आरव चुपचाप बैठा कागज पर कुछ आकृतियां बना रहा है। उन्होंने कागज उठाया और देखा कि आरव ने अपनी कल्पनाओं से एक पूरा संसार रच दिया था। रंग बिरंगे पेड़, बादलों में छिपे चेहरे और नदी में बहती कहानियां। ये किसने बनाया? समीर सर ने पूछा। मैंने, आरव ने धीरे से कहा। समीर सर मुस्कुराए। तुम्हारे अंदर कुछ खास है आरव। समीर सर ने आरव पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि आरव के साथ कुछ ऐसा था जिसे बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने आरव की किताबें देखी, उसके स्कूल के रिकॉर्ड खंगाले और धीरे धीरे ये समझ गए कि आरव डिसलेक्सिया नाम की समस्या से जूझ रहा है। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां बच्चा शब्दों और अक्षरों को ठीक से पहचान नहीं पाता। समीर सर ने आरव के माता पिता से बात की। आपका बेटा कमजोर नहीं है, वो बस अलग है। उसे अलग तरीके से समझने और सिखाने की जरूरत है। पहले तो रोहन और साक्षी को ये सब समझ नहीं आया, लेकिन जब समीर सर ने आरव की बनाई हुई पेंटिंग्स और उसके कल्पनाशील दिमाग के बारे में बताया तो उनके आंखों के सामने जैसे एक पर्दा हट गया। समीर सर ने आरव को एक नया तरीका सिखाया, सीखने के साथ खेलने का। उन्होंने उसे अक्षरों को चित्रों में बदलकर पढ़ाया। उन्होंने उसके माता पिता को भी सिखाया कि कैसे वो उसकी कमजोरी को उसकी ताकत बना सकते हैं। धीरे धीरे आरव ने पढ़ाई में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। उसकी लिखावट में सुधार हुआ। उसने स्कूल की एक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। उस दिन आरव मंच पर खड़ा था। उसकी पेंटिंग की तारीफ हो रही थी। हर कोई तालियां बजा रहा था। रोहन और साक्षी की आंखों में गर्व और आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा खास है और उसकी ताकत उसकी कल्पनाएं हैं। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर बच्चा अपनी तरह से अनोखा होता है। जरूरी है कि हम उनकी कमजोरियों को समझें और उनकी क्षमताओं को निखारें। अगर उन्हें सही दिशा और प्यार मिले तो वो भी आसमान के तारे बनकर चमक सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।